गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट टाइम हमने जो है टॉपिक कवर करा था कि कैसे कैसे जो है आपको फाइबर ऑब्टेन होता है, ठीक है, कैसे जो है कोकून से सिल्क फाइबर की फॉर्मेशन होती है। हमने लास्ट टाइम यहाँ तक कवर कर लिया था, ठीक है, कि जो सबसे पहले हमने क्या बताया था यहाँ पर कि अंडों को गर्म किया जाता है, गर्म करके उनमें से लार्वा निकाला जाता है। इनको जो अंडे हैं, एग हैं, उनको गर्म किया जाता है, उनमें से लार्वा निकाला जाता है। जिन लार्वा को क्या कहा जाता है, कैटरपिलर कहा जाता है, ठीक है, या फिर जिनको सिल्क वॉर्म कहा जाता है। फिर इन सिल्क वॉर्म को क्या, ये जो सिल्क वॉर्म होते हैं ये क्या करते हैं, एनिमल बेरी के लीव्स को दिन रात खाते हैं और इनका साइज़ जो होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज इनवर्सली इन साइज़। फिर उसके बाद जो ये लार्वा है, ठीक है, यानी कि कैटरपिलर हैं, जो ये कैटरपिलर थे, ठीक है, तो इन कैटरपिलर को कहाँ रखा जाता है, यानी कि कैटरपिलर बोलते हैं जिसको, सिल्क वॉर्म बोलते हैं जिसको, लार्वा कहा जाता है। इन सब को कहाँ रखा जाता है, इनको जो है बैम्बू की ट्रेज में रखा जाता है। बैम्बू यानी कि बांस, ठीक है, बांस की ट्रे में रखा जाता है, ठीक है। और उसी ट्रे के अंदर, जैसे ये ट्रे है, ठीक है, इन ट्रे के अंदर इन इंसेक्ट को डाल दिया जाता है और इन्हीं के अंदर, इसी ट्रे के अंदर लीव्स को भी डाल दिया जाता है, मलबेरी की लीव्स को, ठीक है। तो ये जो लार्वा है यानी कि सिल्क वॉर्म है, उन्हें कहाँ पर रखा गया है, उन्हें रखा गया है एक ट्रे के अंदर, जहाँ पर क्या करी, फ्रेशली चॉप्ड लीव्स भी डाल दी हैं, ठीक है। जब यहाँ पर लीव्स डाल दी तो आफ्टर 25 to 30 डेज़ के बाद, जैसे आप खाना खाते हो, ये जो इंसेक्ट है यानी कि सिल्क वॉर्म है, वो इन पत्तियों को खा जाती हैं, ठीक है। और खाने के बाद इनका पेट भर जाता है, पेट भर जाएगा तो वो स्टॉप कर देंगे ना ईटिंग। जैसे आप खाना खाने के बाद पेट भर जाता है तो बस आप बोलते हो मम्मा और नहीं खाना, वैसे ही ये भी बोलते हैं कि हमें और नहीं खाना। 25 से 30 डेज़ के बाद ये कैटरपिलर क्या करती है, खाना जो है वो स्टॉप कर देती हैं और मूव टू अ टिनी चैम्बर ऑफ बैम्बू। फिर ये कहाँ पर चली जाती हैं, जो ये चैम्बर होता है, इस यानी कि जो ये यहाँ पर हमने जिस ट्रे में इनको डाला था, ठीक है, उस ट्रे के अंदर छोटे छोटे जो हैं चैम्बर होते हैं, चैम्बर जो है बनाए जाते हैं, ठीक है, जिससे कि यहाँ पर क्या होंगी, इंसेक्ट चले जाएं और अपने ऊपर क्या कर सके, मतलब धागों को बुन सके, कुकून की फॉर्मेशन कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करती है, जब भी इन्होंने क्या करा, अपना पेट भर लिया 20 से 30 डेज़ के बाद, 25 से 30 डेज़ के बाद, तो ये क्या करती हैं, ये इंसेक्ट यानी कि, ठीक है, ये क्या है, कैटरपिलर जो है वो इनके अंदर चली जाती हैं, ठीक है, ट्रे के छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में चली जाती हैं। देखो, जो लार्वा है उसको कहाँ पर रखा जाता है, एक क्लीन बैम्बू ट्रेज में रखा जाता है, बांस की ट्रे में रखा जाता है, जहाँ पर क्या कर दी जाती है, फ्रेशली चॉप मलबेरी लीव्स डाल दी जाती हैं। आफ्टर 25 to 30 डेज़ जब वो अपना खाना पूरा कर लेती हैं, ठीक है, जब वो क्या करती हैं, पूरी तरह से खा लेती हैं, तो यही जो इंसेक्ट है या कैटरपिलर्स हैं वो क्या कर देती हैं, खाना स्टॉप कर देती हैं और फिर उस बैम्बू की ट्रे के अंदर छोटे छोटे चैम्बर्स में मूव कर जाती हैं, ताकि वो क्या कर सके, दाना मतलब कि कुकुन्स को बुन सके, ठीक है, कुकुन्स की फॉर्मेशन कर सके, यानी कि अपने ऊपर धागे बुन सके, ठीक है। उसके बाद जो ये हमने रैक दिए हैं जिसमें हम इनको डाल देते हैं, जिसमें मलबेरी के लीव्स डाल देते हैं, वो जो स्मॉल रैक्स होते हैं उनके अंदर पत्तियां डाल दी जाती हैं, ठीक है, जिससे कि क्या रहे, छोटे छोटे रैक होते हैं उसके अंदर, जो हमने बताया, जिसके अंदर वो मूव कर जाती हैं, ठीक है। तो इस यानी कि ट्रे को के अंदर छोटे छोटे रैक्स होते हैं और छोटी छोटी ट्विग्स यानी कि लीव्स की थोड़ी सी टहनियाँ डाल दी जाती हैं, जिससे कि क्या हो जाते हैं, कुकुन जो होते हैं, धागे जो है वो इसमें अटैच होते रहें, ठीक है, कुकुन से अटैच होते रहे। फिर जो कैटरपिलर है या सिल्क वॉर्म है वो क्या करते हैं, धागों को बुनने के बाद, कुकुन को बुनने के बाद, फिर वो क्या हो जाते हैं, उनके अंदर क्या हो जाती है, सिल्क मोथ की फॉर्मेशन हो जाती है। तो जब वो अपने ऊपर धागे बुन लेती है तो अंदर ही अंदर वो अपनी फॉर्मेशन करती है, तो वो क्या बन जाती हैं, सिल्क मोथ बन जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम वो क्या करते हैं, हम उनके जो कुकुन्स हैं उनको क्या करते हैं, ले लेते हैं, जो उन्होंने धागे बुने हैं, कुकुन्स बुने हैं, ठीक है, हम उनके एक गुच्छे को यानी कि एक पाइल ऑफ कुकुन्स को हम यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि हमें क्या मिल जाता है, सिल्क फाइबर ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो कुकुन है उसको कहाँ पर रखा जाता है, जो कुकुन उन्होंने बनाए हैं, ऐसे जो गुच्छे होंगे उनके कुकुन्स के, ठीक है, तो उनको कहाँ रखा जाता है, उनको यानी कि सन के यानी गर्मी में रखा जाता है, या फिर गर्म पानी में उबाला जाता है, या फिर स्टीम के अंदर रखा जाता है, ठीक है। जो सिल्क फाइबर है उसके बाद जब भी आपने उसको क्या करा, गर्मी प्रोवाइड करी या फिर आपने उसको पानी में उबाला कुकुन्स को,
तो उसमें से क्या हो जाएंगे, थ्रेड्स जो हैं वो ऑब्टेन हो जाता है, सिल्क फाइबर जो है अलग हो जाएगा उस कोकून में से। ठीक है, तो फिर जिसका यूज़ आप क्या करते हो, सिल्क यानी कि हम क्या करते हैं, सिल्क फाइबर की तरह हम जो है वो यूज़ करते हैं। कुछ जो धागे हैं वो सेपरेट हो जाते हैं कोकून में से, और जिसका यूज़ आप कैसे करते हो, सिल्क की तरह करते हो। और इसी प्रोसेस को रीलिंग द सिल्क कहा जाता है, कि जब आपने उन कोकून्स को किसके अंदर रख दिया, पानी में उबाल दिया, उबालने के बाद इसमें से अलग अलग जो है वो धागे निकल गए, सिल्क के थ्रेड निकल गए, जो आपको क्या करना है आगे अपने कपड़े बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए जो फाइबर को आप यूज़ करते हो। ठीक है, तो जब ये फाइबर्स ऐसे निकल जाते हैं सिल्क के, उसी को ही रीलिंग द सिल्क कहा जाता है। और ये जो रीलिंग है आज के टाइम में किस में की जा रही है, स्पेशल मशीन्स में भी की जाती हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो क्या करते हैं, थ्रेड को अनवाइंड कर देते हैं, या इनके सिल्क के फाइबर्स को ऐसे अलग अलग कर देंगे गुच्छों में से, जो ये गुच्छे होंगे उनमें से क्या करेंगे, सिल्क के फाइबर को अलग अलग कर देते हैं, अनवाइंड कर देते हैं। ठीक है, और फिर ये जो सिल्क फाइबर्स होते हैं उनका यूज़ करके क्या किया जाता है, सिल्क थ्रेड बनाए जाते हैं। ठीक है, और फिर उन सिल्क थ्रेड से क्या होगा, कपड़े बनाए जाएंगे, जो धागे आ जाएंगे, रील आती है जैसे आपके घरों के आपने देखा होगा गुच्छे आते हैं। ठीक है, तो फिर उनसे वीवर्स जो होते हैं, बुनने वाले होते हैं, बुनकर होते हैं, वो क्या करते हैं, उन धागों से कपड़े बना लेते हैं। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक जो है वो कवर हो गया है। लेकिन आप देखो कि डिस्कवरी, ये ब्लू बॉक्स आपका रह गया था, कि जो सिल्क की डिस्कवरी है वो कैसे हुई थी, कैसे जो है डिस्कवरी हुई थी, कब हुई थी, किसने की थी। देखो यहाँ पर जो एग्जैक्ट टाइम था डिस्कवरी का सिल्क का, वो आज तक भी पता नहीं लग पाया है, वो क्या है, अननोन है, आज तक भी पता नहीं लग पाया। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज़ लेजेंड, यानी कि एक चाइनीज़ ओल्ड लीगेंड के अकॉर्डिंग, जो इम्प्रेस सी लंग ची वाज आस्क बाय द एम्पायर हुएंग टी2, यानी कि जो सम्राट थे हुएंग टी2, उन्होंने कहा था अपने इम्प्रेस को, सी लंग ची को, कि जो ये मलबेरी की ट्री के ऊपर जो पत्तियां हैं वो ख़राब क्यों हो जाती हैं, मलबेरी की ट्री की जो पत्तियां हैं वो ख़राब क्यों हो जाती हैं, जो गार्डन में ग्रो कर रही हैं। तो फिर उस एम्प्रेस ने क्या किया था, इसको पता लगाने के लिए कि जो ये मलबेरी की पत्तियां हैं ये ख़राब क्यों हो जाती है, उन्होंने ये पाया कि जो वाइट कलर के कीड़े हैं, जो कोकून की फॉर्म हो जाती है, कोकून से अपने आप को ढक लेते हैं। ठीक है, तो वाइट कलर के कीड़े दिख रहे थे जो उन्हें, वो क्या कर रहे थे, ऐसा दिखता है ना कोकून वाइट कलर का। ठीक है, तो उन्होंने क्या पाया कि वाइट कलर के जो कीड़े हैं वो मलबेरी की लीव्स को खा जाते हैं। शी ऑल्सो नोटिस दैट दे वर स्पिनिंग शाइनी कुकून, और उन्होंने ये भी नोटिस किया कि वो क्या करते हैं, शाइनी कुकून धागों को बुन रहे होते हैं अपने आसपास। तो एक्सीडेंटली एक कुकून ड्रॉप्ड इनटू हर कप, ऐसे ही जो एक्सीडेंटली क्या हुआ, जो उन्होंने अपने ऊपर धागे बुन रखे थे, कुकून की फॉर्मेशन कर रखी थी, वो उस लेडीज़ के, यानी कि किसके, सी लंगची के चाय के कप के अंदर गिर जाता है। ठीक है, जब वो यानी कि एक कुकून जो है वो उनके चाय के कप के अंदर गिरता है, तो तो क्या हो जाता है, तभी वहाँ उस कुकून में से अलग अलग थ्रेड्स जो हैं वो टेंगल हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं सिल्क के फाइबर। तो उसने यहाँ पर क्या पाया, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक्सीडेंटली जब कुकून जो है वो गिर गया किसके, उनके चाय के कप में, तो अलग अलग थ्रेड्स जो हैं वो सेपरेट हो गए कुकून में से। तो इस तरह से उन्होंने जो है सिल्क फाइबर की डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो सिल्क इंडस्ट्री जो है तभी की तभी चाइना में स्टार्ट हो गई थी, और सबसे यानी कि फेमस जो है वो चाइना ही है, यानी कि फ़र्स्ट जो माना जाता है सिल्क के प्रोडक्शन के लिए वो चाइना कंट्री को ही माना जाता है। और उसके बाद चाइना के अंदर इसको जो है हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक जो है छुपा के रखा गया था, सीक्रेट रखा गया था इसको, कि सिल्क फाइबर कैसे बनता है, ये जो है इसको क्लोजली गार्डेड सीक्रेट 100 ईयर्स तक रखा गया था। बाद में जो ट्रेडर्स से, ट्रैवलर्स से, उन्होंने सिल्क को अदर कंट्रीज़ में, दूसरी कंट्री में क्या कर दिया था, ले आए थे, वो उनको इंट्रोड्यूस कर दिया था। और दे ट्रैवल इन स्टिल इज़ कॉल्ड द सिल्क रूट, जिस रूट से वो ट्रैवल करते थे उसको सिल्क रूट कहा गया था। ठीक है, अब आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, और आपका ये पूरा लेसन कंप्लीट हो गया है। और कुछ कीवर्ड्स हैं आपके, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, कुकून क्या होते हैं, जब भी सिल्क वो हम अपने ऊपर क्या कर लेते थे, धागे बुन लेते थे। ठीक है, उसी को ही कुकून कहा जाता है। फ्लीस किसे कहा जाता है, जो शीप के ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं उनको फ्लीस कहा जाता है। रीलिंग क्या होती है, जब कुकून जो है अपने ऊपर धागे बुन लेते थे, लेकिन उस कुकून को अगर हम पानी में डाल देते हैं, गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में, तो ये अलग अलग थ्रेड में सेपरेट हो जाता है, जिस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रीलिंग कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही स्कोरिंग है, सेरिकल्चर है, शेयरिंग है। फिर सिल्क मोथ आपका क्या है, सिल्क मोथ जो फीमेल यंग यानी कि सिल्क वोम होता है, उसी को ही सिल्क मोथ कहा जाता है, जिससे कि क्या होते हैं, हमें सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड होता है। सिल्क वोम क्या होता है कि जो सिल्क मोथ अंडे देती है,
फिर जब उसमें से लार्वा निकलता है, उस लार्वा को क्या कहा जाता है, सिल्क वॉर्म कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके सारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो आपका ये लेसन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, फाइबर टू फैब्रिक। आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कीवर्ड्स की प्रॉपर वीडियो भी लेके आऊँगी और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी होंगे उसके अंदर। ठीक है, थैंक यू।